समझ में नहीं आ रही, जिसमें कहा गया है कि जेईई मेन और एनईईटी यूजी की परीक्षा के लिए कई लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि जीवन बीमा करा लिया है तो कल ही मर जाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि छात्र किसी भी हाल में परीक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के इसी बयान पर सीएम सोरेन ने पलटवार किया है। सीएम सोरेन ने कहा कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन यानी जेईई मेन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी एनईईटी कि 1 सितंबर से शुरू हो रही परीक्षा को वह रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस गति से पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात में इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार जेईई मेन और एनईईटी यूजी परीक्षा को लेकर हठधर्मिता दिखा रही है। कम समय में दोनों परीक्षाओं के आयोजन की जिद पर अड़ी है। ये बातें सीएम सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन से जहां कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, वहीं राज्य सरकारों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। मौके पर सिंघवी ने बताया कि जेईई मेन और एनईईटी यूजी को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। उन्होंने इस याचिका में इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के लिए दिए गए तर्क से अवगत कराया। स्कूल कॉलेज बंद है, परीक्षा लेने की जल्दबाजी क्यों? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 महीने से देश के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इससे पहले ये दोनों परीक्षाएं अप्रैल और जून में स्थगित की जा चुकी है, पर अब केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को लेकर जल्दबाजी दिखा रही है। कहीं न कहीं इन परीक्षाओं के आयोजन के साथ सरकार बड़े जोखिम की ओर बढ़ रही है। यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के लगभग 34 लाख मामले सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 60,000 को पार कर चुका है। वर्तमान में इस महामारी का कोई कारगर इलाज भी नहीं है। ऐसे में अगर इन दोनों परीक्षाओं के होने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ 25 लाख स्टूडेंट से जुड़ा मामला नहीं है। सीएम सोरेन ने कहा कि जेईई मेन और एनईईटी यूजी में लगभग 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। यह सिर्फ 25 लाख विद्यार्थियों से जुड़ा मामला नहीं है। इन दोनों परीक्षाओं में लाखों छात्राएं भी शामिल होंगी। इन छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी रहेंगे। इसके साथ कई वाहनों के ड्राइवर भी होंगे। इतना ही नहीं, कई विद्यार्थी दूर दराज के इलाकों से परीक्षा देने पहुंचेंगे। उनके लिए इस परीक्षा में शामिल होना सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि 2-3 दिनों का मसला है। होटल लॉज बंद है, ऐसे में वे कहाँ रहेंगे? यह भी गंभीर मसला है। ऐसे में अगर किन्हीं वजहों से कोरोना का खतरा और बढ़ता है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार को शायद इससे कोई लेना देना नहीं है। झारखंड सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के बीच परीक्षाओं के विकल्प पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए था। इसमें राज्य सरकारों की भी सहमति ली जानी चाहिए थी। कहा कि लगता है केंद्र को इससे कोई लेना देना नहीं है। वह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए परीक्षा लेने पर अड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि जेईई मेन और एनईईटी के आधार पर चयनित इंजीनियरिंग और मेडिकल के विद्यार्थियों का सेशन 4-5 सालों का होता है। ऐसे में समय प्रबंधन को लेकर शिक्षा विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए, ताकि पढ़ाई और सेशन के बीच समन्वय बन सके, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। नहीं चाहती है तो उसे कैसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए, इस पर राज्य सरकारों से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बात को लेकर भी तैयारी कर रही है कि अगर परीक्षाएं होती है तो विद्यार्थियों के लिए इसे कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की समस्या और बड़ी है। यहाँ 6 सितंबर को एनडीए की परीक्षा भी होने जा रही है।